बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ क्राइम में मैं हूं आपका मेज़बान शकील करार। आज हम बात करेंगे इस्लामाबाद में लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बनने वाली जो वज़रा की कमेटी थी, जो गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म ने तश्कील दी थी। बज़ाहिर तो ये नज़र आ रहा था कि इस्लामाबाद में मुख्तलिफ ग्रुप्स और मुख्तलिफ जो लोग हैं उनकी तरफ से जो मुज़ाहरों की और प्रोटेस्ट की कॉल दी जाती थी, तो उसको रोकने के लिए या उसके हिकमत अमली के लिए कोई कमेटी बनाई थी। लेकिन दर हकीकत यह है कि जो PDM की जानिब से ऐलानात हुए हैं इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने, रावलपिंडी की तरफ मार्च करने, और 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज की कॉल दी है, उस हवाले से कमेटी जो है वो अपना काम शुरू कर रही है। 19 जनवरी को PDM ने वाज़ेह ऐलान किया है कि वो इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करेगी, और फिर इस्लामाबाद में वही बात है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत बन सकती है, ट्रैफिक के मसाइल बन सकते हैं, आवाम को तकलीफ हो सकती है। तो इस पर हम बात करते हैं। तो इस हवाले से ज़राए के मुताबिक कल जुमेरात को 3 बजे वज़ीर दाखिला शेख रशीद, जो इस कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने इजलास तलब कर लिया है इंटीरियर मिनिस्ट्री में। उसमें इनके साथ जो दीगर वज़रा हैं, उसमें वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टक, वज़ीर कानून नसीम फ़रोग, वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद और वज़ीर प्लानिंग असद उमर शामिल हैं। जबकि उसके साथ साथ इस्लामाबाद पुलिस के और इंतज़ामिया के आला अफ़सरान मौजूद होंगे उस इजलास में। उस इजलास में फैसला किया जाएगा कि PDM के रहनुमाओं को और उनके कारकुनों को 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने की परमिशन होगी या नहीं। इस बात से ज़राए बता रहे हैं कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने 2 हिकमत अमलियाँ तैयार की हैं। एक तो ये कि अगर उनको आने की परमिशन देती है हुकूमत, तो फिर उनको रास्ता ये दिया जाएगा क्योंकि वो नादरा हेडक्वार्टर की तरफ से पार्लियामेंट के सामने से इलेक्शन कमीशन तक आ सकते हैं। दूसरा कोई रास्ता उनके लिए खुला नहीं होगा। गाड़ियाँ जो है वो पीछे ही रोक दी जाएंगी और वो पैदल वहाँ से इलेक्शन कमीशन तक आए, और उनको 2 से 3 घंटे दिए जाएंगे कि वो अपना एहतजाज कर सकें। और उसके साथ साथ अगर हुकूमत फैसला करती है कि इलेक्शन कमीशन के बाद रेड जोन में PDM के रहनुमाओं को एहतजाज की परमिशन नहीं होगी, तो फिर क्या लाएमल होगा। तो फिर उस वाले से ज़रा बता रहे हैं कि पूरा रेड जोन सील होगा, कंटेनर लगाए जाएंगे, खारदार तारें होंगी, नफरी तैनात कर दी जाएगी। तो फिर वहाँ पर हालात बन सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर के, और उसमें गिरफ्तारियाँ और दीगर जो कानूनी एक्शन है वो हो सकता है। लेकिन इम्कान की ज़ाहिर किया जा रहा है कि हुकूमत उनको एक महदूद हद तक शराइत के साथ, SOPs के साथ PDM की रहनुमाओं को, कारकुनों को इलेक्शन कमीशन के बाद एहतजाज करने की परमिशन दे देगी। लेकिन फैसला अब कल जुमेरात को 3 बजे होना है, और उसके बाद 4 बजे फिर शेख रशीद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा तौर पर ऐलान करेंगे कि वो PDM की रहनुमाओं को वफाकी हुकूमत एहतजाज की परमिशन दे रही है या नहीं दे रही है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।